हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम पैराथायराइड ग्लैंड। अभी तक हमने कौन से ग्लैंड देख लिए? पिट्यूटरी ग्लैंड देख लिए और थायराइड ग्लैंड देख लिए। उसके बाद हम पैराथायराइड ग्लैंड देखने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहना, आपके पूरे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पैराथायराइड ग्लैंड से। तो पैराथायराइड ग्लैंड नंबर में कितने हैं? 4 ग्लैंड है। कितने हैं? 4 है नंबर में। 4 पैराथायराइड ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट रहते हैं? लोकेटेड बैक साइड ऑफ थायराइड, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है उसके बैक साइड में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आप फोटो में देख सकते हो कैसे बैक साइड पे वो प्रेजेंट है। उसके बाद सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन, मतलब कैसा हार्मोन सीक्रेट करते हैं? ये पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं। कौन सा टाइप का हार्मोन सीक्रेट करते हैं? पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, इनका टाइप कौन सा है? थायराइड पैराथायराइड हार्मोन कैसा है? पेप्टाइड हार्मोन है। उसके बाद पैराथायराइड हार्मोन को हम पीटीएच भी बोलते हैं। ये काम क्या करता है? इंक्रीज सीए प्लस लेवल इन ब्लड, मतलब कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाने का काम यहाँ पर किसका है? पैराथायराइड हार्मोन का है। उसके बाद पीटीएच मतलब पैराथायराइड हार्मोन एक्ट ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन। मतलब आपको पता होगा कि बोन जो रहती है वो रिजर्वायर रहता सीए प्लस का कैल्शियम का, मतलब कैल्शियम बोन्स में बहुत ज्यादा कैल्शियम रहता है। इसलिए ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करती है? जब ब्लड में का कैल्शियम लेवल कम हो गया तब वो वहां से जो बोन है उसका रीएब्जॉर्प्शन करेगी और बोन में से सीए मतलब कैल्शियम लेवल निकालेगी और ब्लड में वापस डालेगी। और क्या करता है? स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हमने देखा था कि रीनल ट्यूब्यूल में से कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन के दौरान। तो यहाँ पर पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है कि ये रीनल ट्यूब्यूल में से भी कैल्शियम को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, उसको रीएब्सॉर्ब करने का काम करती है। उसके बाद इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सीए प्लस मतलब कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, मतलब इसका सिंपल काम क्या है पैराथायराइड हार्मोन का? कि कैल्शियम का लेवल को बढ़ाना, इंक्रीज करना। क्या करना? इंक्रीज करना। और यहाँ पर जो इसको हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन भी बोला गया है। कैसे, क्या बोला गया है? हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन मतलब कि कैल्शियम को बढ़ाने वाला हार्मोन। उसके बाद जो पैराथायराइड ग्लैंड रहती है और थायरोकैल्सिटोनिन रहता, मतलब टीसीटी, पीटीएच और टीसीटी। पीटीएच मतलब पैराथायराइड हार्मोन और टीसीटी मतलब थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। सो ये दोनों हार्मोन मिलके क्या करते हैं? ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर पीटीएच बढ़ गया तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा। अगर टीसीटी बढ़ गया, थायरोकैल्सिटोनिन, सो ब्लड में क्या होगा कि कैल्शियम का लेवल ड्रॉप हो जाएगा। समझ में आया? गुड। उसके बाद मेंटेन सीए प्लस इन बॉडी, ये तो बता दिया मैंने। ठीक है, समझ में आ गया ये? ओके। उसके बाद थाइमस ग्लैंड देखेंगे हम। अब ये थाइमस ग्लैंड कहाँ है? इसका सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। तो थायराइड ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर का रहता है। कैसे स्ट्रक्चर का रहता है? लोब्यूलर स्ट्रक्चर का रहता है। उसके बाद लोकेटेड बिहाइंड स्टर्नम, कहां पर रहता है? स्टर्नम के बिहाइंड पे रहता है। कहां पर रहता है? स्टर्नम के बिहाइंड पे। देखो आप फोटो में दिख रहा होगा आपको। एंड बिटवीन लंग्स, मतलब लंग्स के बीच में रहता है। ओके। उसके बाद इसका मेजर रोल क्या है? मेजर रोल डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब जो इम्यून सिस्टम है उसको डेवलपमेंट करने का काम ये करता है। कैसा हार्मोन है? इट इज अ टाइप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन का टाइप है एक। उसके बाद थाइमोसिन ये रिलीज करता है। थाइमस ग्लैंड है, सो थाइमोसिन ये सीक्रेट करता है। उसके बाद प्ले अ मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइड, मतलब टी लिम्फोसाइड को ये मैचुरेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता, इंपॉर्टेंट रहता। जो टी लिम्फोसाइड है वो क्या करती? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है हमको। हम ये कहां पर पढ़ेंगे? ये हम ह्यूमन डिसीज एंड ट्रीटमेंट में पढ़ने वाले हैं, जो कि 12वीं का चैप्टर है। तो ये प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है। उसके बाद ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब एंटीबॉडीज भी बनाने का काम ये यहाँ पर करती है, जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी देने का हमको काम करता है। ठीक है, इतना आप ये लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे का मैं फिर बताता हूँ आपको, लिख लो यार। सो थाइमस का एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ था, वो देख लेते हैं हम। सो थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड एज, मतलब जब बच्चा जो इन्फांट रहता है वो छोटा रहता है तब क्या होता है कि थाइमस ग्लैंड डेवलप्ड होती है और अडल्ट एज तक वो कंप्लीट हो जाती है। अडल्ट एज मतलब 17-18 ईयर के एज तक वो कंप्लीट हो जाती है। बाद में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका डीजनरेशन होने लगता है। सो आपने भी देखा होगा जैसे जैसे इंसान जेरियाटिक्स एज में चला जाता है, जेरियाटिक्स एज मतलब जब वो बूढ़ापन में चला जाता है तब उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। ठीक है, और उस कमजोर होने की वजह से क्या होता है फिर
वो क्यों कमजोर होती, बिकॉज थाइमस ग्लैंड जो रहती, मैचुरेशन जो रहता टी लिम्फोसाइट का वो कम हो जाता, बराबर से नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता उसमें कि इम्यूनिटी जो ओल्ड एज पर्सन रहते हैं उनकी कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ थाइमस ग्लैंड इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड एज पर्सन। उसके आगे की ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन बनना फिक्स है। सो एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड में क्या रहता है कि एडर्नल ग्लैंड वन पेयर रहती है, इसका वन पेयर एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी पे रहती है और सुपेरियर रहती है किडनी को। सुपेरियर मतलब ऊपर, आप देख रहे होगे कि कैसे दिखती है यहाँ पर एडर्नल ग्लैंड पार्ट ऑफ किडनी। उसके बाद टू टाइप्स रहते हैं इसके, टू टाइप्स के टिश्यूज इसमें देखने को मिलते हैं हमको, एक रहता है एडर्नल कॉर्टेक्स और एक रहता है एडर्नल मेडुला। अब मैंने आपको बताया था कि जो एडर्नल कॉर्टेक्स रहता वो कैसा रहता, कॉर्टेक्स मतलब बाहर का लेयर और मेडुला मतलब मिडल का लेयर। ट्रिक भी बताई थी, मिडल मतलब मेडुला मतलब बीच में, मिडल मतलब बीच में होता ना, सो बीच में मेडुला मतलब अंदर का और एडर्नल कॉर्टेक्स मतलब बाहर का, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, एडर्नल मेडुला के हार्मोन देख लेते हैं कौन से है। तो एडर्नल हार्मोन के मेनली दो हार्मोन है, एक है एडर्नलाइन और एक है नॉर एडर्नलाइन। कौन से एडर्नलाइन और नॉर एडर्नलाइन। एडर्नलाइन को हम नेफ्रिन भी बोल सकते हैं, इपिनेफ्रिन, सॉरी इपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं, और नॉन एडर्नलिन को नॉन इपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों को मिला के, ये दोनों जब मिल जाते हैं तब इनको हम क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइंस। क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइंस। क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, कैटाकोलामाइंस क्या रहते हैं। उसके बाद ये इमरजेंसी हार्मोन के जैसे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, ये इमरजेंसी हार्मोन है। कैसे हार्मोन है, इमरजेंसी। अब इमरजेंसी हार्मोन मतलब कैसा देख लो यहाँ पर, और हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। क्यों इनको इमरजेंसी हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोला गया है, ताकि ये इमरजेंसी में, इंसान जब इमरजेंसी में रहता है, जैसे कुत्ता अपनी तरफ भाग के आया, ठीक है, तो जैसे कुत्ता भाग के आया, अपने एड्रेनलिन सीक्रेट होगा और नॉन एड्रेनलिन सीक्रेट होगा, और वो कुत्ते को देख के हमारा अलर्टनेस बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाएगा, पिलो इरेक्शन होगा, मतलब गूज़बम्स आएंगे अपने को, बाल खड़े हो जाएंगे अपने हाथ के, और हम तेजी से भागने लगेंगे। सो क्यों भागने लगेंगे, क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी है, और इमरजेंसी में क्या सीक्रेट हुआ, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन ग्लैंड सीक्रेट हुए, कैटाकोलामाइन सीक्रेट हुए। उसके वजह से क्या हुआ, प्यूपिल डायलेशन हुआ। प्यूपिल डायलेशन होने के साथ साथ क्या हुआ कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से हार्ट बीट बढ़ गई। हार्ट बीट बढ़ने की वजह से हम तेजी से भागने लगे और हमको पिलो इरेक्शन भी हो गया, मतलब हमारी स्किन पे के बाल भी खड़े हो गए। इसलिए इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है, और साथ ही साथ इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अलर्टनेस बढ़ जाती है, पिपिलरी डायलेशन होता है, पिलो इरेक्शन होता है, स्वेटिंग होती है, ठीक है। बोथ हार्मोन इंक्रीज हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ाते हैं, स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकाजन, ठीक है, मतलब ये ब्रेकडाउन भी करते हैं ग्लूकागॉन का मतलब कि ग्लूकोज जल्दी जल्दी तोड़ने के लिए ये ग्लूकागॉन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि ब्लड में क्या है, शुगर आए, और शुगर होने की वजह से एटीपी बढ़े और हम जल्दी से कोई डिसीजन ले पाए, इसलिए ये होता है। उसके बाद स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन ऑल्सो, मतलब लिपिड और प्रोटीन का भी ये ब्रेकडाउन करते हैं। यहाँ पे किसका लिपिड और प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन करते हैं। उसके बाद आता है एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स मतलब ऐसा लेयर जो एड्रेनल ग्लैंड के बाहर के लेयर्स में रहता है, उसको हम एड्रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। द रीजन विच इज आउटर साइड ऑफ एड्रेनल ग्लैंड इज नोन एज एड्रेनल कॉर्टेक्स, ओके। उसके बाद डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, मतलब 3 लेयर्स में ये डिवाइडेड है। पहला कौन सा है, जोना रेटिकुलारिस मतलब इनर लेयर, जेना रेटिकुलारिस मतलब इनर लेयर, ठीक है। इसको RI बोल के याद रख सकते तुम, जहां पर रेटिकुलारिस आया वो इनर लेयर है, RI, ठीक है, याद रहेगा RI। उसके बाद जोना फैसिकुलेटा, ठीक है, जोना फैसिकुलेटा मिडल लेयर है। कौन सा लेयर है, मिडल लेयर है। और जो सोमा ग्लोमेरुलोसा है वो आउटर लेयर है। कैसा लेयर है, आउटर लेयर, मतलब इसमें भी एड्रेनल कॉर्टेक्स में भी 3 लेयर यहाँ पर डिवाइडेड हो चुके हैं, ठीक है। सो ये आप ये ट्रिक याद कर लिए ना अपन ने, जोना रेटिकुलारिस अंदर का है और जोना ग्लोमेरुलोसा बाहर का है। सो आपको पूरा ये याद हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये लिख लो, ये ट्रिक है आपकी। यहाँ पर न्यूमोनिक्स भी बोल सकते हैं आप, जो बोलना है वो बोलो, बट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सो यहाँ पर हम एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के बारे में देखने वाले हैं। सो मेनली 3 हार्मोन्स रहते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो सिक्रीट करता है, और एड्रेनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट करता है, उनको हम कॉर्टिकॉइड्स ऐसे भी बोल सकते हैं। वेयर एज जो एड्रेनल मेडुला है
उसके हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, कैटाकोलोमाइन्स। कौन से रहते हैं, इपिनेफ्रिन और नेफ्रिन, या फिर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है, स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या काम करता है, ये ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ये चीज को वो स्टिमुलेट करता है। ठीक है, कौन, ग्लूकाकॉर्टिकॉइड। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ने वाला। उसके बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड को क्या बोलते हैं हम, अल्डोस्टेरॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अल्डोस्टेरॉन। क्या बोलते हैं, अल्डोस्टेरॉन भी बोल सकते हैं। सो ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करता है। किडनी के रिनल ट्यूब्यूल में जाकर K+ और Na+ आयंस को एब्जॉर्ब करने का काम अल्डोस्टेरॉन का है। हमने ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में देखे हैं। उसका दूसरा नाम क्या है, अल्डोस्टेरॉन का मिनरलोकॉर्टिकॉइड। उसके बाद कौन सा हार्मोन है, आप देख सकते हैं, कॉर्टिकॉल। तो कॉर्टिकॉल क्या है, इन्वॉल्व रहता है, इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन, सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब ये 3 चीजों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कंट्रोल करता है या फिर उसका मेंटेनेंस करता है, फिर किडनी के फंक्शन भी मेंटेन करता है, और जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है अपना, जो बहुत ज्यादा तेज हो सकता है अगर हमारे पास कॉर्टिकॉल नहीं रहा तो ये उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। एक और काम है इसका, वो काम कौन सा है, एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन में भी ये सप्रेस करता है, एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस को। उसके बाद स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एंड्रोजिक स्टेरॉइड आल्सो सीक्रेटेड विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग पबर्टी। मतलब जब प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी कब आती है, लड़कों को नियर अबाउट 12 साल से 18 साल के बीच में, और लड़कियों को 10 साल से 15 साल के बीच में, ये एज को हम पबर्टी बोलते हैं। पबर्टी मतलब क्या होता है कि ऐसी एज जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काबिल बनना स्टार्ट होती है बॉडी, उसको हम पबर्टी बोलते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ह्यूमन बीइंग कर पाता है या फिर उसकी प्रिपरेशन होती है, उस स्टेज को हम पबर्टी बोलते हैं। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है कि यहाँ से एड्रेनल कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं, एंड्रोजेनिक हार्मोन, कुछ स्मॉल अमाउंट में। वो फेशियल हेयर और आर्म के हेयर और प्यूबिक हेयर, मतलब जो पार्ट्स रहते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वहां पर हेयर डेवलप्ड होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आया। सो यहाँ पर हमारा एड्रेनल ग्लैंड भी कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।